नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे हरतालिका तीज व्रत के बारे में। 2024 में हरतालिका तीज का व्रत कब किया जाएगा, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा की विधि क्या है, पूजन हमें कैसे करना चाहिए, क्या अवश्य हम लोग को करनी चाहिए, तो इन सब बारे में हम बात करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो व्रत एवं त्योहारों की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए हम बात करते हैं हरतालिका तीज व्रत के बारे में। हरतालिका तीज व्रत कब किया जाता है, सबसे पहले जान लीजिए। हरतालिका तीज व्रत भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को हरतालिका तीज व्रत किया जाता है। यह व्रत निर्जल किया जाता है। सबसे पहले यह व्रत माता पार्वती ने भगवान शिव के लिए रखा था, तो इसलिए तभी से यह परंपरा चली आ रही है। और हर सुहागन महिला अपने पति के लिए या लंबी आयु के लिए सुख संपत्ति बनी रहे, इसके लिए यह व्रत करती है। अपने पति के लिए यह व्रत होता है और निर्जल किया जाता है। 24 घंटा का निर्जल व्रत होता है। और देखिए हरतालिका तीज व्रत कब 2024 में कब करना है, तो जान लीजिए 2024 में 5 या 6 सितंबर को करनी है। तो सही मुहूर्त जान लीजिए, 6 सितंबर को हरतालिका तीज का व्रत करनी है। 6 सितंबर दिन पड़ रहा है शुक्रवार, उस दिन हरतालिका तीज व्रत करनी है। तृतीय तिथि शुरू हो रही है 5 सितंबर को दोपहर में 12:21 से शुरू हो रही है और 6 सितंबर को शाम को 3:11 पर समाप्त हो जा रही है तृतीय तिथि। तो हम लोग को उदय तिथि के अनुसार व्रत करनी है। 6 सितंबर को व्रत करनी है। और प्रातःकाल पूजा का शुभ मुहूर्त जान लीजिए। प्रातःकाल जो पूजा का शुभ मुहूर्त है वह है 6:02 से लेकर 8:33 तक प्रातःकाल पूजा का शुभ मुहूर्त है। और सबसे पहले इसमें क्या है, इसमें प्रदोष काल में व्रत करने का सबसे बड़ा महत्व है। इसमें प्रदोष काल में ही व्रत करना चाहिए। इसमें वैसे कई जगहों पर 5 बार स्नान किया जाता है और 5 बार शिव जी का अभिषेक किया जाता है, पूजन किया जाता है। तो अपने अपने यहाँ की परंपरा अलग अलग होती है, सब जगहों की अलग अलग होती है। कई जगहों पे 3 बार मतलब स्नान करते हैं, 3 बार पूजन करते हैं। हम लोग के इधर तो 3 बार स्नान किया जाता है और 3 बार शिव जी का श्रृंगार किया जाता है, शिवलिंग का श्रृंगार किया जाता है। तो और कहीं कहीं 1 बार केवल करते हैं, कहीं कहीं केवल प्रदोष काल में करते हैं। लेकिन आप और समय करिए ना करिए, लेकिन आपको प्रदोष काल में इसमें पूजन जरूर करना चाहिए। शाम के टाइम पे आपको प्रदोष काल में पूजन जरूर करना चाहिए। सुबह सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। कोई भी व्रत आप कर लें तो सूर्योदय से पहले ही उठना चाहिए। और सूर्योदय से पहले उठने के बाद में आपको नदी सरोवर है तो ठीक है, आप स्नान कर सकते हैं तो कर लीजिए। वैसे इस समय संभव नहीं है, कहीं गए हैं तो तीर्थ यात्रा तो अलग बात है, लेकिन घर में इतना संभव नहीं है। तो आप नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल डाल के स्नान कर लीजिए सबसे पहले। और उसके बाद में स्नान करने के बाद शुद्ध साफ वस्त्र धारण करना चाहिए। और उस दिन काले, नीले और सफ़ेद इन सब कपड़ों से बचना चाहिए। सुहागन महिलाओं को व्रत रख रही हैं तो उनको लाल, पीला ऐसे कपड़े पहनने चाहिए और ऐसा कपड़ा नहीं पहनना चाहिए जो शुभ नहीं माना जाता है सुहागन महिलाओं के लिए। तो सबसे पहले आपको शुद्ध और साफ वस्त्र पहननी है, कटे फटे जले नहीं पहननी है उस दिन, व्रत के दिन। और उसके बाद में आपको घर में पूजा करनी है। घर में पूजन जैसे विधि विधान से करते हैं करनी है आपको। और उसके बाद में आपको क्या करना है, पूजन करना है, संकल्प भी लेना है। पूजन करने से पहले आपको संकल्प लेना है। हाथ में जल लेके आपको संकल्प लेना है, मेरा नाम यह है, मैं यह गोत्र है और मैं यहाँ से व्रत कर रही हूँ। यह गोत्र में ज़रूर बोलना, मतलब गोत्र भी ज़रूर बोलना चाहिए और यह चीज़ें बोलनी चाहिए संकल्प लेते समय। उसके बाद ही व्रत पूरा माना जाता है। अगर बिना संकल्प के व्रत करते हैं तो पूरा अधूरा माना जाता है व्रत। तो इसलिए संकल्प लेके ही व्रत किया जाता है। तो संकल्प लीजिए। उसके बाद में अगर मंदिर जा सकते हैं तो मंदिर में ही जाके 3 बार शिव जी का अभिषेक करिए। और 3 बार नहीं जा सकते तो 1 बार शाम को ही जाइए। और अगर नहीं जा सकते हैं तो घर में ही मिट्टी की शिवलिंग बनानी चाहिए इस दिन और मिट्टी की शिवलिंग से पूजन करनी चाहिए। बहुत बड़ा इसका फल है। मिट्टी की शिवलिंग बना के आप उस दिन पूजन करते हैं तो इसका बहुत बड़ा महत्व है। तो जो कर सकते हैं या करनी चाहिए। और देखिए, और समय भले मत कीजिए, शाम को जाके आप पूजन मंदिर में करके या घर पे शिवलिंग बनाएं, घर पे करने के बाद में खूब बढ़िया से तैयार होकर 16 श्रृंगार करके तब पूजन करनी चाहिए। और पूजन करने के बाद कथा पढ़ना चाहिए। कथा पढ़ना चाहिए या सुनना चाहिए। सुनने के बाद में आरती करनी चाहिए। उसके बाद में भोग लगाना चाहिए, मीठे चीज़ों का भोग लगाना चाहिए। फिर आपको सुबह में व्रत तोड़नी चाहिए। अगले दिन ही व्रत तोड़ा जाता है। इसका पूरे 24 घंटा का निर्जल व्रत होता है। 2024 में 6 सितंबर को व्रत किया जाएगा। दिन पड़ेगा शुक्रवार। पूजा का सुबह का मुहूर्त रहेगा 6:02 पर और
8:33 तक सुबह में रहेगा। और आपको और मैं मुहूर्त प्रदोष काल का जो मुहूर्त है सो मुहूर्त मैं डालती रहूँगी। अभी के लिए यह जानिए कि 6 सितंबर को व्रत पड़ेगा। राधे राधे। हर हर महादेव।